बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आस्ता आस्ता इसके सारे लेक्चर्स हम अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे और इंतहाई आपको इजी वे में हम क्रिमिनोलॉजी समझाएंगे। तो ये मैं सारा जो कि CSS का सारा सिलेबस है क्रिमिनोलॉजी का वो कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम क्रिमिनोलॉजी में उस सिलेबस हमारे में सबसे पहले आता है क्राइम्स। तो क्राइम क्या है? एन इनलीगल एक्ट्स फॉर विच समवन कैन बी पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। वो भी कोई भी ऐसा चीज़ जिसकी कानून में पनिशमेंट हो, जिसकी स्टेट पनिशमेंट दे, उसे क्राइम कहता है। तो क्राइम कई तरह के हो सकते हैं। मर्डर भी एक क्राइम है, उस तरह पर चोरी भी एक क्राइम है और डकैती भी एक क्राइम है, और इस तरह से ये सारी एक क्राइम्स की टाइप्स हैं। तो क्राइम का आपको पता चल गया। क्राइम्स क्या होता क्या है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जिसका कोई स्टेट में कोई पनिशमेंट हो वो क्राइम कहलाती है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइम कई तरह के होते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेपिंग हो गया। तो ये सारे क्राइम्स हैं। तो आपको क्राइम्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसकी पनिशमेंट हो, जिसकी आपकी स्टेट जिसकी पनिशमेंट दे इस तरह से, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो वाला क्राइम कमिट ना करें, तो इसे कहते हैं क्राइम्स। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइम्स भी मैंने आपको क्राइम्स बता दिए, क्राइम्स क्या होते हैं। उसके बाद क्रिमिनलिटी, जैसे हमारे असेंबली में लॉ बनते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सा लॉ बनेगा जिसकी वायलेशन होगी तो क्राइम कमिट होगा। तो ये क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनलिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बिगन इलीगल व्हेन डीलिंग ड्रग्स। ड्रग डीलर होता है जो, ये एक क्राइम है। ये एक्ट 1997 एंटी नारकोटिक्स है, जिसके तहत अगर कोई आदमी क्रिमिनोलॉजी यानी ड्रग्स डीलर बनता है या ड्रग सेल करता है तो ये भी एक क्राइम है। तो इस क्राइम में भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये क्रिमिनलिटी है, या पिक्चर्स में भी साथ ही दे सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर क्या है कि अगर एक आदमी एक वारदात करता है, या चोरी करता है, या एक आदमी ड्रग डीलर है, या एक आदमी किडनैपिंग करता है, या एक आदमी रेप करता है या मर्डर करता है, तो ये सारा उसका जो बिहेवियर उसे क्रिमिनल बिहेवियर कहा जाता है। क्रिमिनल बिहेवियर क्राइम कैन इन्वॉल्व वायलेशन सेक्सुअली और ड्रग्स बट आल्सो डिस्क्रिमिनेशन, रोड, ये सारे जो होते हैं ये क्या होता है? क्रिमिनल्स बिहेवियर होते हैं। तो अब जो मेन प्रॉब्लम है इसे कि क्राइम्स होता क्यों है, क्यों क्राइम्स होता है माशरे में, क्राइम्स क्यों होता है, क्राइम्स की शरह क्यों बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली ये जो पॉवर्टी है, यानी कि गुर्बत की वजह से भी लोग क्राइम करते हैं। हालांकि इलीगल रास्तों पर चले जाते हैं, हालांकि अगर वो अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो किसी और फील्ड में भी मेहनत करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन ये पॉवर्टी एक मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद जो होता है वो है पीर प्रेशर्स। ये क्या होता है? ये एक मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि क्राइम्स में क्या होता है कि हम अपने दोस्तों में, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई हमारा क्लास फेलो ड्रिंकिंग करता हो तो वो प्रेशर देता है कि यार कुछ नहीं होता, कर लें। तो इस वजह से भी क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद क्राइम्स की ये भी अक़साम होती हैं। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका साथी आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप भी ये काम करें। तो ये एक जो मॉडर्न दौर में जो सबसे ज़्यादा। उसके बाद पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे लोगों को मरवाते हैं या एक दूसरे लोगों को ज़ाती नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद रिलीजन्स हो गया, और उसके बाद फैमिली कंडीशंस और सोसाइटी और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कोई रोज़गार नहीं है तो ज़्यादातर फिर भी लोग जो इस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो ड्रग डीलर बन जाते हैं, या फिर वो चोरी और वारदातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह सूरत हाल ही पैदा होती है। तो ये एक थी जो रिसर्च जिसमें आपने देखी, आपके सामने चल रही होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 15% है, और जो पॉवर्टी है उसकी 20% है, और इस तरह से बाकी ड्रग्स की 3% है। तो इस तरह से ये क्राइम होता है।
तो सबसे पहले हमने क्राइम की डेफिनेशन की, हमने क्राइम के बारे में क्या कहा, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसकी स्टेट पनिशमेंट। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कुछ क्राइम्स ऐसे भी हैं जिनकी पनिशमेंट नहीं होती, यानी जो कि जिनकी सज़ा भी कोई नहीं होती। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से क्राइम्स हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन पढ़ी, क्राइम्स क्या हैं, तो क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि क्रिमिनलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्राइम्स भी बताई, और उसके बाद मैंने आपको बताया क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, और फिर मैंने कॉजेज़ ऑफ क्राइम, ये अक्सर ही क्वेश्चन आता था, कॉजेज़ ऑफ क्राइम्स क्या है, क्राइम्स क्यों होता है, पॉवर्टी तो एक मेजर इफेक्ट है इसमें। तो ये क्राइम्स के आज हमने क्रिमिनोलॉजी का एक पहला लेक्चर कंफर्म किया जिसमें हमने क्राइम्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से ही पढ़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी